अर्बन कंपनी आईपीओ पूरी एनालिसिस। क्या यह भारत का अगला बड़ा टेक दाव है? नमस्ते और स्वागत है एक और इन डेप्थ एनालिसिस में। इस बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पिछले कुछ सालों में हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आप चाहे घर पर सैलून सर्विस चाहते हो, या एक भरोसेमंद प्लम्बर की जरूरत हो, या अपने एसी को ठीक करवाना हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आता है अर्बन कंपनी। इस कंपनी ने भारत के बिखरे हुए होम सर्विसेज मार्केट को एक पहचान दी, उसे संगठित किया और एक भरोसे का ब्रांड बनाया। लेकिन अब यह कंपनी अपना सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है, एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के जरिए पब्लिक मार्केट में लिस्ट होने का। सवाल यह नहीं है कि यह लिस्ट होगी या नहीं, बल्कि यह है कि क्या यह आईपीओ आपके लिए एक सुनहरा मौका है या फिर यह एक हाई रिस्क दांव है। इस रिपोर्ट में हम अर्बन कंपनी के आईपीओ की गहराई में जाएंगे। हम सिर्फ हेडलाइंस पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि नंबर्स को समझेंगे, बिजनेस मॉडल को जानेंगे और उन सभी बड़े जोखिमों और मौकों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर छुपे रहते हैं। अंत तक आपके पास वह सारी जानकारी होगी जिसकी आपको अपना खुद का फैसला लेने के लिए जरूरत है। बिजनेस को समझना। एक लोकल ऐप से लेकर एक पावर हाउस तक अर्बन कंपनी की कहानी 2014 में अर्बन क्लैब के रूप में शुरू हुई, जिसे 3 दोस्तों अभिराज सिंह भल, राघव चांद्रा और वरुण खैतान ने मिलकर शुरू किया था। इनका लक्ष्य एक ऐसे मार्केट को व्यवस्थित करना था जो लंबे समय से अव्यवस्थित था। घरेलू सेवाएं। एक ऐसा मार्केट जहां सर्विस की क्वालिटी, दाम और विश्वसनीयता का कोई भरोसा नहीं था। अर्बन कंपनी ने एक फुल स्टैक मॉडल बनाया। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल और ग्राहक सेवा का भी पूरा ध्यान रखा। इसी मॉडल ने उन्हें ग्राहकों का भरोसा जीतने और एक मजबूत ब्रांड बनाने में मदद की। आज अर्बन कंपनी का बिजनेस 2 बड़े हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला, ब्यूटी और वेलनेस, जिसमें घर पर मिलने वाली सैलून, स्पा और हेयर रिडक्शन जैसी सेवाएं शामिल हैं। दूसरा, होम रिपेयर और मेंटेनेंस, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, पेस्ट कंट्रोल और अप्लायंस रिपेयर जैसी सेवाएं आती हैं। हाल ही में कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 2 और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहला है उनका नेटिव ब्रांड, जिसके तहत वे वाटर प्यूरिफायर्स और स्मार्ट लॉक जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं। दूसरा, उनकी नई सर्विस इंस्टा हेल्प, जो चुनिंदा शहरों में ग्राहकों को 15-30 मिनट में हाउस हेल्प जैसी सुविधाएं देती है। इन नई सेवाओं को शुरू करने के पीछे की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल कंपनी की मुख्य सेवाएं जैसे सैलून या एसी रिपेयर हाई वैल्यू तो हैं, पर उनका उपयोग बार बार नहीं होता। ग्राहकों के साथ अपनी एंगेजमेंट और ऐप पर ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसी सेवाओं की जरूरत थी जिनका इस्तेमाल ज्यादा बार होता हो। इंस्टा हेल्प यही काम करता है। यह एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी सेवा है जो ग्राहकों को लगातार ऐप से जोड़े रखती है, और नेटिव जैसे प्रोडक्ट्स उन्हें एक नया टिकाऊ राजस्व स्रोत देते हैं। यह कंपनी के बिजनेस मॉडल में एक परिपक्वता दिखाता है जो सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि एक मजबूत और विविध प्लेटफॉर्म बनाने पर ध्यान दे रही है। कंपनी की पहुंच भी काफी प्रभावशाली है। उन्होंने भारत में 74 मिलियन से ज्यादा सर्विस ऑर्डर पूरे किए हैं और उनके प्लेटफॉर्म पर औसतन 48,000 से अधिक मासिक सक्रिय सर्विस प्रोफेशनल हैं। नंबर्स की दुनिया। आईपीओ का गहरा विश्लेषण। आईपीओ की मुख्य जानकारी। अर्बन कंपनी का आईपीओ 10 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक खुलेगा। यह RS 900 करोड़ का एक बुक बिल्ड इश्यू है, जिसमें से RS 780 करोड़ नए शेयर जारी करके और बाकी RS 430 करोड़ मौजूदा निवेशकों द्वारा ऑफर फॉर सेल OFS के जरिए जुटाए जाएंगे। इस OFS में एक्सेल और एलिवेशन कैपिटल जैसे बड़े निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आईपीओ की मुख्य जानकारी विवरण। आईपीओ की तारीखें 10 सितंबर 2025, 12 सितंबर 2025। इश्यू का साइज RS 900 करोड़, प्राइस बैंड RS 103 शेयर, लॉट साइज 148 शेयर, न्यूनतम निवेश RS 14,935 पेट लॉट के लिए GMP प्री मार्केट प्रीमियम लगभग RS 10। इश्यू का प्रकार फ्रेश इश्यू RS 772 CR 20 OFS RS 429 TR। लिस्टिंग की तारीख 17 सितंबर 2025। टेंटेटिव केबी कोटा 75% रिटेल कोटा 10%। इस आईपीओ के साइज में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। पहले कंपनी ने लगभग RS 3,000 करोड़ जुटाने की योजना बनाई थी,
जिसे अब घटाकर RS अंडर 900 करोड़ कर दिया गया है। यह बदलाव बताता है कि कंपनी ने बाजार के बदलते मिजाज को समझा है, जहां अब निवेशक मुनाफा कमाने वाली और अधिक संतुलित वैल्यूएशन वाली कंपनियों को पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही यह देखना भी जरूरी है कि इस IPO का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 75% ऑफर फॉर सेल OFS है। इसका मतलब है कि जुटाए गए कुल पैसे का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के बिजनेस में नहीं जाएगा, बल्कि एक्सेल, एलिवेशन कैपिटल और बेसिमर जैसे मौजूदा निवेशकों की जेब में जाएगा, जो अब बाहर निकलना चाहते हैं। यह IPO के उद्देश्य को पूंजी जुटाने से एक एग्जिट रणनीति की ओर मोड़ता है। वित्तीय प्रदर्शन, क्या यह मुनाफे की कहानी है? अर्बन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 में एक बड़ा वित्तीय मील का पत्थर हासिल किया है। उन्होंने RS 240 करोड़ का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष FY 24 में RS 39 करोड़ के घाटे से एक महत्वपूर्ण सुधार है। अर्बन कंपनी के वित्तीय आंकड़े RS करोड़ में FY 33, FY 24, FY 20 ऑपरेटिंग रेवेन्यू 794 इट्स 267 कुल आय, टोटल इनकम 750 999 102 टैक्स के बाद का मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 348 70 2 से 330 70 शुद्ध संपत्ति, नेटवर्थ इन 330 40 इन 4 28 आंकड़े स्रोतों से समेकित और संरेखित किए गए हैं। हालांकि इस मुनाफे की कहानी को थोड़ा और गहराई से देखने की जरूरत है। रिपोर्ट्स के अनुसार FY 25 का यह भारी भरकम RS 240 करोड़ का शुद्ध लाभ एक मुश्त RS 213 करोड़ के डिफर्ड टैक्स क्रेडिट की वजह से आया है। यह एक नॉन कैश अकाउंटिंग एंट्री है जो कंपनी को पिछले नुकसान के कारण मिलती है। अगर हम इस एंट्री को हटा दें तो कंपनी का वास्तविक ऑपरेटिंग मुनाफा सिर्फ RS 22 करोड़ था। यह इस IPO के लिए एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। यह कंपनी एक बड़ी मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी है जो अभी अभी मुनाफे की दहलीज पर पहुंची है। यही नहीं, FY 132 की पहली तिमाही के शुरुआती वित्तीय आंकड़े भी कुछ चिंताएं खड़ी करते हैं। जहां ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 31% की वृद्धि हुई है, वहीं शुद्ध लाभ पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 45% घटकर सिर्फ RSGD 9 करोड़ रह गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के कुल खर्चे 30% बढ़ गए। खासकर कर्मचारी लाभ, एम्प्लॉई बेनिफिट्स, विज्ञापन और सर्विस प्रोफेशनल्स को दिए जाने वाले इंसेंटिव के खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। यह बताता है कि कंपनी को मुनाफा बनाए रखने के लिए अभी भी खर्चों को नियंत्रित करने में मुश्किल आ रही है। वैल्यूएशन का गणित प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर अर्बन कंपनी का मूल्यांकन लगभग RS 53,000 करोड़ और को 60 बिलियन का है। हालांकि ये वैल्यूएशन एक प्री IPO राउंड में RS 500 करोड़ और को 8 बिलियन का से थोड़ा कम है, जो 2022 में कंपनी के 205 बिलियन के मूल्यांकन से 30% कम था। यह बाजार में नई टेक कंपनियों के प्रति बदलते नजरिए को दिखाता है, जहां निवेशक अब सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि मुनाफे पर भी ध्यान दे रहे हैं। निवेशकों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआती निवेशकों को इस IPO से कितना फायदा हो रहा है। शुरुआती निवेशकों का रिटर्न एक्सेल इंडिया, एलिवेशन कैपिटल, बेसिमर वेंचर पार्टनर्स, टाइगर ग्लोबल इन आंकड़ों से साफ है कि इन फंड्स ने बहुत कम दाम पर निवेश किया था। रिटेल निवेशक इसके विपरीत RS 08 RS 103 के प्राइस बैंड पर प्रवेश कर रहे हैं। यह निवेशकों के लिए जोखिम इनाम अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पूरी तरह से बदल देता है। VCs ने पहले ही अपना भारी भरकम फायदा कमा लिया है और अब वे कैश आउट कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पब्लिक निवेशकों के लिए भी इतना ही लाभ बाकी है? तेजी का मामला, क्यों आपको सब्सक्राइब करने पर विचार करना चाहिए? अर्बन कंपनी के IPO में कई ऐसे सकारात्मक पहलू हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। सबसे पहले, कंपनी एक विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार में एक स्पष्ट बाजार लीडर है। भारत का होम सर्विसेज मार्केट बहुत बड़ा है और इसमें ऑनलाइन पैट पेनिट्रेशन 1% से भी कम है। यह कंपनी को लंबे समय तक ग्रोथ के लिए एक बड़ी जगह देता है। दूसरा, अर्बन कंपनी ने एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड बनाया है। उन्होंने क्वालिटी, मानकीकृत मूल्य निर्धारण, स्टैंडर्डाइज्ड प्राइसिंग और ग्राहक सेवा पर ध्यान देकर खुद को बाजार में दूसरे खिलाड़ियों से अलग स्थापित किया है। उनकी सर्विस का उच्च रिपीट उपयोग, हाई रिपीट यूसेज और ग्राहकों का भरोसा उनके बिजनेस मॉडल की ताकत को दिखाता है। यह एक ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज है
जो आसानी से नहीं बनाया जा सकता। तीसरा, कंपनी का फुल स्टैक मॉडल और उसके सह संस्थापकों के अनुसार मजबूत और स्वस्थ यूनिट इकोनॉमिक्स का होना। यह बताता है कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा यह और अधिक मुनाफेदार बन सकता है। तो अब तक आपको लग रहा होगा कि यह आईपीओ तो बहुत मजबूत है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं और अभी असली तस्वीर आनी बाकी है। मंदी का मामला, खतरे और जवाबी तर्क मुनाफे की कहानी में एक बड़ी पहेली छिपी हुई है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, FY25 का शानदार शुद्ध लाभ मुख्य रूप से एक बार के डेफर्ड टैक्स क्रेडिट की वजह से था। यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी स्थायी और परिचालन ऑपरेशनल मुनाफा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। Q1 FY22 के वित्तीय आंकड़े भी इसी बात की पुष्टि करते हैं, जहां राजस्व बढ़ने के बावजूद मुनाफा कम हो गया क्योंकि खर्चों में भारी वृद्धि हुई। यह इस विचार को चुनौती देता है कि कंपनी एक लीन, एजाइल, लो बर्न मॉडल पर काम करती है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा जोखिम है गिग वर्कर का मुद्दा। कंपनी अपने सर्विस पार्टनर्स को माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कहती है और दावा करती है कि वे फूड डिलीवरी या क्विक कॉमर्स जैसे अन्य प्लेटफॉर्म की तुलना में 15 से 20% अधिक कमाते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स जमीनी हकीकत का एक अलग ही पहलू पेश करती है। कई सर्विस प्रोफेशनल्स ने काम करने के लिए भुगतान, पे टू वर्क मॉडल, एल्गोरिथम के दबाव और ऑटो असाइन सुविधा के कारण होने वाले भारी दबाव की शिकायत की है। उन्हें लगातार काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और कम रेटिंग या ऑनलाइन काम करने के लिए उनके अकाउंट को ब्लॉक करने का खतरा होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोखिम है। अर्बन कंपनी की सफलता एक बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले सर्विस प्रोफेशनल नेटवर्क पर निर्भर करती है। यदि इन प्रोफेशनल्स की शिकायतें बढ़ती हैं, तो इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को बनाए रखने की लागत बढ़ सकती है और यहां तक कि भविष्य में सरकारी नियमों की स्क्रूटनी भी बढ़ सकती है। यह जोखिम सीधे तौर पर वित्तीय बयानों में नहीं दिखता, लेकिन यह लंबी अवधि में कंपनी के बिजनेस पर गहरा असर डाल सकता है। अंत में बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। हालांकि अर्बन कंपनी एक बाजार लीडर है, लेकिन इंस्टा हेल्प जैसे नए सेगमेंट में स्नैबिट और प्रोंटो जैसी अच्छी तरह से फंडेड स्टार्टअप्स भी प्रवेश कर रही है। कंपनी के को-फाउंडर ने खुद भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा की बात स्वीकार की है। इसके अलावा आईपीओ का साइज कम करना और बाजार में टेक आईपीओस के लिए आम सतर्कता यह भी दर्शाती है कि बाहरी कारक कंपनी के मूल्यांकन और लिस्टिंग को प्रभावित कर सकते हैं। अंतिम फैसला, सारांश और मुख्य टेकअवे तो क्या अर्बन कंपनी भारत का अगला बड़ा टेकदाव है? इसका जवाब हमेशा की तरह जटिल है। एक तरफ हमारे पास एक बाजार लीडर है जो एक विशाल और अव्यवस्थित बाजार को संगठित कर रहा है। कंपनी का ब्रांड मजबूत है, ग्राहक लगातार वापस आते हैं और वह मुनाफे की ओर बढ़ रही है। यह सब एक सफल लंबी अवधि की कहानी के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स है। दूसरी तरफ मुनाफे की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यह मुख्य रूप से एक टैक्स क्रेडिट की वजह से है और हाल के आंकड़े बढ़ते खर्चों और मुनाफे में गिरावट का संकेत देते हैं। साथ ही गिग वर्कर्स के साथ उनके संबंध एक ऐसा अनिश्चित जोखिम है जो भविष्य में कंपनी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मौजूदा निवेशक जो शुरुआती दौर में बहुत कम दाम पर आए थे, अब भारी मुनाफा कमाकर निकल रहे हैं, जबकि रिटेल निवेशक एक कहीं ज्यादा ऊंचे दाम पर प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए निवेश कर रहे हैं, RS10 का GMP एक सकारात्मक संकेत है जो बताता है कि लिस्टिंग पर एक छोटा प्रीमियम मिल सकता है, लेकिन यह एक सट्टा है और बाजार की परिस्थितियां किसी भी समय बदल सकती है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशक हैं, अर्बन कंपनी एक मजबूत बिजनेस है, लेकिन यह एक उच्च जोखिम वाला निवेश भी है। आपको कंपनी की इस क्षमता पर विश्वास करना होगा कि वह अपने बढ़ते खर्चों को नियंत्रित कर सकेगी और अपने गिग वर्कर्स के साथ संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकेगी ताकि लंबी अवधि में टिकाऊ मुनाफा कमा सके। तो अब आपके पास सभी तथ्य और विश्लेषण है। अंतिम फैसला आपका है। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे अगली रिपोर्ट में ऐसी ही और गहरी एनालिसिस के साथ। जय हिंद।